प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग ब्रिटिश काल व स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ काल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पंचम काल और षष्ठ जो काल है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। पंचम काल जो है वो 1950 से 1992 तक और छठा काल 1993 से वर्तमान तक माना जाता है। 1947 में जब देश आज़ाद हो गया था, उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को क्या है, भारत में क्या है, नया संविधान लागू हो गया। इस संविधान के अंतर्गत क्या है, स्थानीय स्वायत्त शासन जो है उसको क्या है, राज्य सूची का विषय घोषित कर दिया गया। राज्य सूची में यह 5वीं प्रविष्टि मानी जाती है और संविधान ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में अब तक महत्वपूर्ण रही नगरीय संस्थाओं के स्थान पर क्या है, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा महत्व दिया। नगरीय संस्थाओं के स्थान पर ग्रामीण संस्थाओं पर जोर देने का कारण ये था कि संविधान निर्माता इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि देश की लगभग 80% आबादी क्या है, गांवों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के बारे में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, विशेष चर्चा की गई। संविधान के इस भाग में कहा गया कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इस प्रकार की शक्तियाँ देगा कि वे स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में अच्छी तरीके से काम कर सकें। स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा अपनाया गया उसे मूल रूप से क्या है, ब्रिटिश शासन की देन या विरासत भी कह सकते हैं। ब्रिटेन के समान ही यहाँ पर भी क्या है, स्थानीय स्वशासन को नगरीय और ग्रामीण दो भागों में बांटा गया। दोनों ही प्रकार की इकाइयों का विस्तार से जो विवरण है हम आगे पढ़ेंगे। नगरीय शासन के क्षेत्र में महानगरों में जहाँ नगर निगम और उनसे छोटे जो नगर हैं उनमें नगर परिषद या नगर पालिकाएँ जैसी संस्थाएं पूर्व की भांति निरंतर क्रियाशील रही। वहीं ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र में 1957 में क्या है, बलवंत राय मेहता जो अध्ययन दल है उसके सुझावों के फलस्वरूप एक नया उत्साहजनक योजना देश में क्या लागू की गई। मेहता समिति के सुझावों के आधार पर पंचायती राज की क्या है, त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से देश में क्या है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सर्वप्रथम अपनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का दीपक राजस्थान के नागौर जिले में क्या है, प्रज्वलित किया था। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी पंचायती राज का उत्साहपूर्वक अपनाया गया। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण की इस नवीन योजना पर राष्ट्रव्यापी गोष्ठियों का आयोजन किया, जिससे क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, इस दिशा में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के कार्य को एक गति मिली। पंचायती राज की इस योजना ने आज़ादी के पहले दशक में नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को एक प्रकार से क्या है, पृष्ठभूमि में या बैकडोर में डाल दिया था, यानी इसको पीछे धकेल दिया। नगरीय संस्थाओं पर क्या है, ज़्यादा ध्यान नहीं देने जाने लगा, बल्कि ग्रामीण या पंचायती राज संस्थाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। आज़ादी का जो पहला दशक था उसमें भारत में क्या औद्योगिकरण का जो वातावरण बना उससे क्या नगरीकरण को बढ़ावा मिला और नगरों की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ी और इससे क्या है, जो नगरीय संस्थाएं थी उन पर भी क्या है, धीरे धीरे क्या थोड़ा सा ध्यान दिया जाने लगा। और 1951 में, 1963 में, 1966 में क्या है, कुछ अनेक समितियां भी बनी जिन्होंने क्या अलग अलग सुझाव दिए। उसके बाद में 1978 में क्या अशोक मेहता की समिति की अध्यक्षता में क्या है, पंचायती राज पर एक आयोग नियुक्त किया गया और उसको ये जिम्मेदारी थी कि वह देश में पंचायती राज की जो वर्तमान संरचना है उसका क्या अध्ययन करे और अच्छे सुझाव दे कि इसको कैसे ज़्यादा सक्षम, कुशल और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। और अशोक मेहता ने एक रिपोर्ट अगले साल ही 1979 में
भारत सरकार को दे दी। और उन्होंने क्या है कुछ खास चेंजेस तो नहीं बताए, परंतु उन्होंने क्या कर्नाटक राज्य की जो अभिशंसाएं थी उसके अनुरूप ही क्या है कुछ परिवर्तन करने के क्या है सुझाव दिए थे। तो ये जो काल था 1950 से 1992 का, इसमें क्या है कुछ परिवर्तन देखे गए। एक तो क्या था कि अभी भी क्या है स्थानीय संस्थाएं जो थी उनको क्या संवैधानिक आधार नहीं था, वो राज्य सूची की विषय रही और राज्य विधानमंडल इनकी संरचना के लिए क्या कानून बनाता रहा। और संस्थाएं जो है दो भागों में विभाजित थी, एक तो ग्रामीण और एक नगरीय, और दूसरा क्या है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता था। और सारे देश में क्या है बहुत तेज़ गति से क्या विकास हुआ इस काल में। और दूसरा क्या था कि इसमें क्या है निश्चित अवधि पर क्या चुनाव नहीं होते थे, कई कई साल तक चुनाव ही नहीं होते थे, ऐसी स्थितियां भी रही थी। और दलबंदी और गुटबाजी भी क्या है काफ़ी इसमें क्या है बढ़ गई थी। तो इस प्रकार की क्या है स्थितियां थी। उसके बाद में 1993 से क्या है मतलब छठा काल माना जाता है। और स्वतंत्र भारत में क्या है नगरीय संस्थाओं के विकास में 1992 तक के काल में इन संस्थाओं के कार्यकरण में जो भी कमियां थी और जो भी अभाव थे उनको क्या अनुभव किया गया। और इसमें क्या विशेष रूप से क्या इनको एक तो क्या संवैधानिक मान्यताओं का अभाव था ये महसूस किया गया, और नियमित चुनाव नहीं होते थे, और राज्य सरकारों द्वारा अकारण इनको क्या भंग कर दिया जाता था। दयनीय आर्थिक स्थिति थी, पर्याप्त अधिकार और शक्तियाँ भी नहीं थी, और कोई चुनाव कराने के लिए कोई एजेंसी भी नहीं थी। SC ST और लेडीज़ जो थी महिलाएं थी उनका भी क्या है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ये सारी कमियां क्या 1950 से 1992 तक का जो पीरियड था उसमें क्या है नोट की गई। तो पूरे देश में क्या है चिंतन के स्तर पर निरंतर यह अनुभव किया जा रहा था कि स्थानीय संस्थाएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या सच्ची वाहक नहीं बन सकी है। मतलब देश आज में संविधान 1950 में लागू हुआ और 92 तक 42 सालों में कोई ऐसी खास उपलब्धि नहीं रही। तो इसका प्रमुख कारण जो है इन संस्थाओं के साथ राज्य सरकारों के द्वारा जो मनमाना व्यवहार था वो क्या है उत्तरदायी माना गया। इन संस्थाओं के कार्यकरण में जो अभी पहले मैंने बताई थी जो ये कमियां थी उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या है संविधान में क्या है 2 संशोधन किए। पहला जो संशोधन है वो पंचायती राज संस्थाओं के लिए था, उसको क्या है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। और दूसरा जो संशोधन था वो नगरीय संस्थाओं के लिए था, उसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। भारत सरकार के स्तर पर इससे पहले भी क्या है संविधान संशोधन के प्रस्ताव हुए थे। 64वां संविधान संशोधन पारित कराए जाने के फलस्वरूप वो क्या है 89 में पेश किया गया, परंतु राज्यसभा में क्या है उसको क्या है लोकसभा में तो 89 में पेश हुआ परंतु क्या वहाँ से पास हो गया और राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला और वो क्या है पास नहीं हो पाया। 91 के 91 के जो संपन्न आम चुनाव थे उसके पश्चात जो नई सरकार बनी उसने क्या है दिसंबर 1992 में संविधान में उपयुक्त जो 73वां और 74वां जो संशोधन है उनको क्या पारित करवाया। और क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है इसलिए क्या है राज्यों से भी क्या है समर्थन लिया गया। उनकी विधानसभाओं ने भी क्या है इन 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों को क्या है अपनी विधानसभाओं में पारित करा। और 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो 24 अप्रैल 1993 को, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1 जून 1993 को क्या है भारत सरकार के गजट में क्या है पारित हुआ। और इसके साथ ही क्या है इन संविधान संशोधन अधिनियमों से क्या है इनको क्या है संवैधानिक दर्जा क्या है प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में हम क्या है 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसकी मुख्य विशेषताओं को डिटेल में पढ़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।